आइए हम बात करते हैं इस क्लास में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड क्लास है। इसके पहले भी एक क्लास लिए थे, ठीक है। जो जिसमें हम बताए थे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, किस रीजन में होता है प्लांट के, ठीक है, और उसमें क्या क्या बनते हैं, ठीक। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के जो टाइप्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और इसमें रिएक्शन सेंटर क्या होते हैं, एलएचसी क्या होता है, इसे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, ठीक है। ये क्या होता है इसको भी हम बात करेंगे इसी में। और PS1 क्या होता है, PS2 क्या होता है, इसको भी इसी में बात करेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो रीजन में होता है। क्या क्या होता है? पहला होता है एक लाइट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है एटीपी का, ठीक है, ये इसमें एटीपी बनते हैं प्लस एनएडीपी बनता है, और ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है। पहले इसको ये डायग्राम देखिए आप, है ना। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन देखने से पहले इसको आप देख लीजिए कि क्योंकि ये किसका डायग्राम है, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ठीक है। इसको भी हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कैसा होता है और कहाँ होता है। तो इसमें एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ये सर्कुलर होता है मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, दो रीजन मुख्य होते हैं, एक होता है डार्क रीजन, दूसरा होता है लाइट रीजन। डार्क को हम कहते हैं स्ट्रोमा रीजन, ठीक है, और लाइट को कहते हैं क्या, ग्रेना रीजन। तो इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है ग्रेनम, दूसरा होता है स्ट्रोमा। ये होता है ग्रेना, ठीक है, ये होता है स्ट्रोमा। जो ग्रेना होता है ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन से बना होता है, और जो स्ट्रोमा होता है ये इसका साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, ठीक है। एक ग्रेना के मतलब एक थैलाकोइड के मेम्ब्रेन को दूसरे थैलाकोइड से जोड़ने के लिए एक लैमिली होती है, ठीक है। इसे कहा जाता है स्ट्रोमा लैमिली, राइट। इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली। और यह स्ट्रोमा लैमिली क्या करती है कि एक थैलाकोइड को दूसरे थैलाकोइड से ये जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, प्लस कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यह डायग्राम किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। दो रीजन होता है, एक लाइट रीजन होता है, दूसरा होता है डार्क रीजन, ठीक है। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये मेनली कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। जितने भी प्लांट सेल होते हैं ये उनमें ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से एक प्रश्न याद रखिएगा कि जो पूछा जाता है मुख्य रूप से कि लैमली कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमली, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। अब प्लस में क्या है कि ग्रेना, ग्रेना में कैसा रिएक्शन चलता है, लाइट चलता है या फिर डार्क चलता है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो ग्रेना में होता है वो हमेशा लाइट रिएक्शन चलता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन। तो यहाँ से देखिए कि जो लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी फॉर्मेशन होता है एटीपी का, ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो भी एटीपी बनता है, इस एटीपी का काम क्या होता है कि यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन होता है इसको ये परफॉर्म करवाना, ठीक है। जो एटीपी यहाँ पर बनता है, एटीपी और एनएडीपी, ये डार्क रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है। और उस डार्क रिएक्शन में जाकर क्या करते हैं, इसको ये डार्क रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये जाते हैं डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और देन क्या होता है कि यहाँ पर जो बनता है, ठीक है, और ये कहाँ होता है ये, तो ये होता है कैप्चर, नहीं, ये कैप्चर करता है क्या, सनलाइट को, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्रियाएं करता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन। जो लाइट चलता है, लाइट रिएक्शन ये सनलाइट के प्रेजेंस में चलता है। सनलाइट के प्रेजेंस में भी डार्क भी चलता है, लेकिन जो डार्क में चलता है रिएक्शन वो डिपेंडेंट होता है PS1 पर, है ना। मतलब कि ये लाइट पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो डार्क रिएक्शन होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो लाइट रिएक्शन पर वो डिपेंड होता है। और डार्क में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम CO2 यूजिंग ATP एंड NADP फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। इसमें क्या है कि जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो बने हुए ATP और NADP होते हैं, ठीक है, इसका उपयोग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, ठीक, ये है इसमें इसका लाइट रिएक्शन, ठीक है, कि लाइट रिएक्शन कैसे चलता है इसमें। प्लस में इसमें किस प्रकार से वो एनर्जी आती है और किस प्रकार से यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो LHC होता है, ठीक है, LHC का काम क्या होता है, और यहाँ पर रिएक्शन सेंटर कैसे होते हैं, ठीक है, इसको भी मेंशन करेंगे। जो LHC होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि लाइट को हार्वेस्ट करता है, ठीक है।
जो एक प्रकार से ये एंटीना होता है, जो लाइट आती है, ठीक है, ये उसको कैप्चर करता है और यहाँ से इसको ये इलेक्ट्रॉन को ये जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि जो सनलाइट है, सनलाइट आ रही है, ठीक, यह सनलाइट जो है आ रही है, और यहाँ बीच बीच में क्या पाते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इसे कहते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल क्या है, बीटा कैरोटीनॉइड, है ना। और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आती है लाइट, इनसे ये टकराती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, यहाँ पर ये कुछ फॉर्म करते हैं प्रोटीन के रूप में, और ये जलाता है कहाँ, इस रिएक्शन सेंटर पर, ठीक है। इस रिएक्शन सेंटर पर जब आता है तो यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए होता है रिएक्शन सेंटर इसका, ठीक है। पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन में रिएक्शन सेंटर कौन होता है, तो वो कौन होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। और यहाँ ये क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, जनरेट करता है, प्लस में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बनता है ये चलाता है कहाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ठीक है। यानी सन से लाइट आती है प्लांट के रिएक्शन सेंटर में, ठीक है, और यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और यह जाता है कहाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। और यह प्राइमरी एक्सेप्टर क्या करता है कि इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, देन ये प्लास्टिक क्यूनोन को देता है, और ये आगे की ओर इसको भेजता है, ठीक है। और इधर क्या है कि ये भी एक उसका वही डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि इधर है एंटीना वाला, ठीक। यह फोटोसिंथेटिक रीजन में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। एक मिनट, इससे भी होने लगा लगता है, ठीक है, देखते हैं इसको। अगला है इसमें PS1 और PS2 क्या होते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस होता है ये टू टाइप्स में होता है, PS1 फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ठीक है। जो फोटो सिस्टम 1 होता है, ठीक है, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 nm का होता है, यानी कि जो हाई वेवलेंथ की जो लाइट होती है, रेड लाइट, ठीक है, जो हाई वेवलेंथ की लाइट होती है, रेड लाइट, ये इसको कैप्चर करता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ये फोटोसिंथेसिस होता है। देन क्या होता है, जो उससे कम होता है कहाँ होता है, इससे कम कहाँ होता है, तो वो 680 nm में होता है, ठीक है। जो PS2 का है, PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो कितना है, वो 680 nm है, ठीक है। PS2 का रिएक्शन सेंटर कितना होता है, 680 nm का, एनम की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, और ये 700 nm की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इतने वेवलेंथ की लाइट क्या करती है, इसको यहाँ पर आकर ये एब्जॉर्ब करती है। और रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, तो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, देन इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए इसमें भी होता है। और यह क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है पीक लाइट को, जो सबसे हाई वेवलेंथ की लाइट होती है, ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्या है कि इस ग्राफ में बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है सबसे ज़्यादा वो किस रीजन में होता है ना। फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस रीजन में होता है, तो यहाँ पर दो रीजन दिखाए गए हैं आपको लाइट के, कि एक है 400 nm का, ठीक है, एक लाइट है यहाँ पर जिसकी वेवलेंथ 400 nm है, एक लाइट है जिसकी nm क्या है यहाँ पर 400 nm है, ठीक। इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है यहाँ पर 400 nm है, जहाँ की जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है इसकी हाई फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर, है ना। इसका जो वेवलेंथ है वो हाई है, और देन बीच में क्या है कि इसका जो वेवलेंथ है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है जैसे ही आगे तो 700 nm पर जब आ रहा है, ठीक है, 700 और 680 पर, ठीक है, 700 nm और 680 nm पर जब ये आ रहा है तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो हाई अमाउंट में हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मेनली रेड लाइट में और ब्लू लाइट में ज़्यादा होता है ना। ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट है इसमें PS1 और PS2 में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो थे जनरेट होते हैं, और ये कहाँ चलता है किस प्रकार से, ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। और इस थैलेक्वाइड में क्या होता है, ये चलता रहता है PS1 और PS2, जिसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर जो एनर्जी आती है सनलाइट में ये रिएक्शन सेंटर से टकराती है, और रिएक्शन सेंटर से टकराते ही क्या करती है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उसको जनरेट करता है, और यह इलेक्ट्रॉन चलाता है कहाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। और प्राइमरी एक्सेप्टर क्या करता है कि इसको आगे की ओर मूव करता है, जो जाता है कहाँ, प्लास्टिक क्यूनोन के पास। और प्लास्टिक क्यूनोन क्या करता है कि यहाँ पर साइटोक्रोम B6 को दे देता है, ठीक है, साइटोक्रोम
6 को देता है और ये क्या करता है कि आगे की ओर इसको ट्रांसफर करता है प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन को इसको ये ट्रांसफर करता है और ये जाता है कहाँ मिलता, PS1 में, ठीक है। ये अगर मिलता है कहाँ, ये PS1 में, ठीक है। PS1 मीन्स क्या होता है, फोटो सिस्टम 1। जब यहाँ पर ये जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से इस लाइट को ये इसको ये एब्जॉर्ब करता है। देन ये क्या करता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसको जनरेट करता है और यह इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, जो कि इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से रिडक्शन क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये जनरेट करता है, ग्रहण करता है और बनाता है क्या, NADPH, ठीक है। NADPH बनाता है और यहाँ से NADPH जो होता है वो बाहर ज़्यादा होता है, तो क्या करता है कि हाइड्रोजन को ये लेकर ये बनाता है NADPH और यहाँ से जो भी हाइड्रोजन मुक्त होता है वो चलाता है कहाँ, इस जो जो क्लोरोप्लास्ट की ल्यूमन होती है सेंटर में, ठीक है, वहाँ पर चले जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। कब होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, PS1 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, यानी कि यहाँ पर वाटर का फोटोलिसिस भी होता है। जब वाटर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से भी हाइड्रोजन एनर्जी ये रिलीज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, साइक्लिक रिएक्शन में ये करते हैं और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तरह ये चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये साइक्लिक फोटोफास्फो में चलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो साइकिल है ये इसमें PS1 में चलती है, ठीक है। तो कहते हैं जो PS1 होता है, फोटो सिस्टम 1, ये क्या करता है, जब इसमें से लाइट जनरेट होता है, ठीक है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये वापस चले आते हैं इसी पाथ में। इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, साइक्लिक, ठीक है। इसलिए इसी को कहते हैं क्या, साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज साइक्लिक रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन, किस में होता है साइक्लिक, किस में होता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है कि जो जेड स्कीम है, ठीक है, जेड क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो स्कीम बन रहा है कैसे बन रहा है, ये कुछ जेड लाइक, पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, फिर यहाँ पर ऊपर गए, फिर यहाँ पर नीचे आए सेकेंडरी प्राइमरी के पास और यहाँ से फिर जनरेट हुए, यानी कि एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, जेड स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में भी यही बताया गया है आपको, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, जो जनरेट होते हैं यहाँ से ATP सनलाइट से आते हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है कि इसको आगे की ओर साइटोक्रोम B6 को देता है, ठीक है। साइटोक्रोम B6 क्या करता है कि इसको फिर से अपने इस इलेक्ट्रॉन को देता है, किसको, इस जो PS1 है, ठीक है, इसको ये थमा देता है। और ये क्या करता है कि जो भी NADP होता है उसको NADPH में कन्वर्ट करता है, जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो रिएक्शन होता है ये कंटिन्यूस में चलता रहता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में याद रखिएगा कि जो साइक्लिक होता है ये PS1 में होता है और नॉन साइक्लिक जो होता है वो PS2 में होता है, राइट। ठीक। और रिएक्शन सेंटर क्या होता है इसको भी आप याद रखिएगा कि प्लस में क्या है, जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कितने टाइप्स में होता है ये भी याद रखिएगा, PS1 और PS2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि हाँ, ऑक्सीजनिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, ये बताया कि कुछ जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये ऑक्सीजनिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। बाकी ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें C4 प्लांट किस प्रकार से ये वर्क करते हैं, जो C4 साइकिल चलता है, ठीक है, वो किस प्रकार से चलता है। और एक होता है इसमें C2 साइकिल, C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, इन तीनों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी क्या है कि इस क्लास को आप लोग देखिएगा ध्यान से कि जो भी इसमें आपके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उसको क्लियर करिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर PS1 PS2 आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। प्लस में क्या है कि यहाँ पर जो रीजन होते हैं ये क्या, किस प्रकार से यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है बनता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग क्या करिएगा कि जो अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, जो अल्ट्रा बायोलॉजी होता है चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अल्ट्रा बायोलॉजी। और यदि इसका PDF नोट चाहिए, ठीक है, यदि आपको इसका PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है
व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। उस नंबर से आप संपर्क करिएगा, उस पर मैसेज करिएगा, आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लस में क्या है कि टेलीग्राम का चैनल भी उसमें आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको बराबर जो है कि MCQs वगैरह प्रश्न जो होते हैं वो दिए जाते हैं नीट के, ठीक है। थैंक यू सो मच।